आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज यूपी 95 के खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। और हमेशा की तरह स्टूडियो से हमारे साथ सहारा समय से वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी जी। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सुमित। आज 24 जनवरी 2024 बुधवार का दिन है। खास खबरों के साथ मैं आपसे जुड़ गया हूं आपके विशेष कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। तो राजेश जी, शुरुआत करते हैं क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरें और उनके विश्लेषण के साथ। सुमित, खबरें शुरू करें इससे पहले इस बात का जिक्र जरूर करना चाहेंगे कि हम और आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 22 जनवरी को इस महाकुंभ के हम और आप भी साक्षी बने। बिल्कुल राजेश जी। सुमित, अब देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी नए आयाम और अध्याय जोड़ेगा अयोध्या। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल राजेश जी, और हम सभी की जो आस्था केंद्र था प्रभु श्री राम अपने भवन में विराजमान हो चुके हैं और लोगों ने राजेश जी अब जाना भी शुरू कर दिया है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम भी वहाँ रामलला के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएंगे। बिल्कुल जरूर, हमें भी बहुत जल्दी सौभाग्य प्राप्त होगा। सुमित, कल सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र और छात्राओं ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत लंबी मानव श्रृंखला बनाकर यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया है। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल फादर रिचर्ड सहित स्थानीय पुलिस द्वारा भी लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के बारे में बताया गया। बिल्कुल राय जी, स्कूलों में खास तौर से यंगस्टर्स जो हमारे बच्चे हैं उनको एक कार्यशाला के द्वारा लगातार इस तरीके का आयोजन करके उनको यातायात नियमों को पालन करने के लिए समझाइश दी जाती है। और ये एक अच्छी पहल है जिससे हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको कम से कम यातायात नियमों की जानकारी होगी और निश्चित तौर पर वह इन सारे बिंदुओं पर अमल करेंगे। बिल्कुल सुमित, ट्रैफिक सेंस जितना ज़्यादा बच्चों में आएगा उतनी ही ज़्यादा जो दुर्घटनाएँ हैं वो थमेंगी। बिल्कुल राजेश जी। हादसों में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने में महोबा अव्वल। परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन व यातायात पुलिस के संयुक्त प्रयास से जिले में सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में तेजी से गिरावट आई है। राजेश जी, यही वजह है कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों में कमी लाने के मामले में महोबा जिला प्रदेश में अव्वल आया है। प्रदेश के 75 जिलों में से महोबा में सबसे कम दुर्घटनाएं और मौतें हुई हैं, जबकि सबसे अधिक दुर्घटनाएं व मौतें मामले बागपत से आई हैं। राजेश जी, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर इस तरीके के जो अभियान है, चाहे वो सड़क सुरक्षा अभियान हो, चाहे वो डोर टू डोर जाकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताना हो, चाहे वो हाईवे से चेकिंग के दौरान लोगों को और यातायात नियमों के बारे में बताना, और चाहे जो हाईवेज के जो मोड़ है, ब्रेकर्स हैं, वहाँ बोर्ड लगाकर लोगों को दुर्घटनाओं से बचने के लिए संकेत देना, ये कहीं ना कहीं यही सारी जो चीज़ें हैं, इसी के कारण निश्चित तौर पर ये जो हादसों में गिरावट आई है एक अच्छी खबर है राजेश जी। और निश्चित सुमित, जागरूकता एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों को इसके प्रति काफ़ी जागरूक किया गया है और ये महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल राजेश जी। नमो ऐप से जुड़ने पर मिल जाएगी सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की पूर्ण जानकारी। ये जानकारी ब्लॉक चरखारी के राजकीय इंटर कॉलेज रिवई में एक कैंप में MLC जितेंद्र सिंह द्वारा बताई गई। उन्होंने वहां के छात्र छात्राओं से फ़ोन पर नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कराया गया। उन्होंने वहां के जनमानस से भी आह्वान किया है कि इस ऐप के माध्यम से जुड़कर सरकार की योजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको किसी और के पास जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजेश जी, इस ऐप के माध्यम से निश्चित तौर पर लोगों को लाभ होगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं और सरकार के कार्यक्रमों के बारे में लोग घर बैठे इस ऐप के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं। लंबी लंबी लाइनें, समय अपना बेकार करने से बचेंगे लोग और अपने घर बैठे और सारी सुविधाओं का वो इस ऐप के माध्यम से फ़ायदा ले सकते हैं। राजेश जी, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी महोबा मृदुल चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजित की। बैठक में डीएम ने नगर पालिका और नगर पंचायत के ईओ को निर्देश दिए हैं बिजली के पोल में लगी सभी तिरंगा लाइटों के ऊपर लगे बैनरों को तत्काल हटवाया जाए। साथ ही डीएम ने DIOS और BSA को निर्देश दिए हैं कि आज़ादी के महापुरुषों के बारे में गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूलों में बच्चों को बताया जाए।
25 व 26 जनवरी को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने इस तरह के कार्यक्रम की एक योजना बनाई है और निश्चित तौर पर राय जी हमारे स्कूली बच्चों को हमारे महापुरुष के बारे में अवगत कराने का जो एक निर्णय जिलाधिकारी के द्वारा लिया गया है, ये अच्छा है। साथ ही जो हमारे शहर की सुंदरता है, जिस तरह की तिरंगा लाइट खंभों में लगाई गई थी, उससे बैनरों का हटाने का फैसला भी बिल्कुल राय जी बहुत ही नवीन ये फैसला है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सुमित, सराहनीय पहल है जिलाधिकारी महोदय की कि उन्होंने बच्चों के लिए निर्देश दिए हैं कि उन्हें महापुरुषों की जीवनी पढ़वाई जाए, उनके बारे में बताया जाए। अगर निश्चित रूप से बच्चे महापुरुषों की जो है जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो उन्हें एक जीवन के लिए एक नई दिशा भी मिलेगी, बिल्कुल एक अच्छी दिशा मिलेगी। बिल्कुल जी। एसपी अपर्णा गुप्ता ने पनवाड़ी के नवनिर्मित भोजनालय सहित मालखाने का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि उनके द्वारा थाना पनवाड़ी का वार्षिक निरीक्षण भी किया गया है, जहां उन्होंने विभिन्न अभिलेखों सहित सभी प्रविष्टियों को अपडेट करने के लिए संबंधित को निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने CCTNS कक्ष, हवालात सहित वहां के शस्त्रों का भी निरीक्षण किया है। उनके द्वारा साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क की भी समीक्षा की गई है और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने वहां के गणमान्य नागरिकों से भी इस मौके पर संवाद स्थापित किया है। इस अवसर पर वहां CO हर्षिता गंगवार, थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार मिश्रा सहित थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बिल्कुल राय जी। और कल पनवाड़ी में पुलिस अधीक्षक ने दौरा किया और सारी चीज़ों को बारीकियों से देखा, वहाँ के जनमानस से भी बात की और वहाँ की जो प्रभारी उनसे कहा है कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको गंभीरतापूर्वक लेकर तत्काल प्रभाव से उसको निस्तारण करने का कार्य किया जाए। राय जी, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जिला अस्पताल के नज़दीक कर्मचारियों के लिए बनी कॉलोनी के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी में सारा दिन जानवर विचरण करते रहते हैं। राय जी, इस फोटो में आप देख सकते हैं किस तरीके की गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कहने को तो जिला अस्पताल में प्रतिदिन सफाई व्यवस्था करने के आदेश हैं, लेकिन यहाँ की सफाई व्यवस्था का अंदाजा यह तस्वीर देखकर लगाया जा सकता है। तो राय जी, गुड मॉर्निंग महोबा में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरें और उनके विश्लेषण के साथ। जब तक आप सभी जुड़े रहें हमारी टीम के साथ। आपका आज का दिन शुभ हो।